आज आपने पूरी कौम का दिल दुखा दिया, पूरी कौम का। हो सकता है अल्फाज के चुनाव में आपसे गलती हो गई हो। आपसे तो तवक्को यह की जा रही थी कि आप कौम के इस मुश्किल वक्त में कौम के साथ खड़े होंगे। इंडिविजुअल्स बुरे हो सकते हैं, इंडिविजुअल बुरे हर जगह मौजूद हो सकते हैं, लेकिन मेरे शहीद की कीमत एक सैलरी, मेरे शहीद की कीमत कोई टैक्स, आप अपने सारे टैक्स वापस ले लें, आप अपने इससे कई गुना ज्यादा सैलरीज ले लें मुझसे, तो क्या आप अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का मुकाबला कर सकते थे? मौलाना फजल रहमान के पाक फौज के शहदा से मुतल्लिक बयान पर सियासी रहनुमाओं का सख्त रद्द-ए-अमल। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं, मौलाना फजल रहमान ने बयान देकर शहदा के वर्सा का दिल दुखाया। कौमी मफादात पर मौलाना को ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। शहदा की बदौलत ही पाकिस्तान आज कायम दायम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, फौजी जवानों की वतन के लिए कुर्बानी को तनख्वाह से जोड़ना गैर मुनसिफाना है। कोई शख्स महज तनख्वाह के लिए अपनी जान नहीं देता। सरबराह MQM खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, हमारे शहदा और गाजी हमारी आज़ादी के ज़ामिन हैं। तारीख के अहम मोड़ पर इन मुजाहिदों की खिदमत पर सवाल उठाना मुल्क व मिल्लत के साथ ज़्यादती है। हम सबको अपने सियासी मुफादात को कौमी मफाद के ताबे रखना चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब, आपने इस बयान के जरिए से मुसलमानों के तमाम शहदा की तज़हीक की है। आपने अकेले पाकिस्तान आर्मी के फौजी जवानों, अफसरों और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के जवानों और अफसरों की तज़हीक नहीं की, आपने पूरी उम्मत मुस्लिमा के 1400 साढ़े 1400 साल में जितने शहीद हुए, आपने उनकी बेहुरमती की है। मौलाना फजल रहमान साहब, आप कहते हैं कि जनाब पेटी इस वजह से पहनी है कि तनख्वाह लेनी है, तनख्वाह तो सियासतदान भी लेता है। मौलाना फजल रहमान के बयान से इस्लाम के शोहदा की तौहीन हुई, हर पाकिस्तानी का दिल दुखा। JUI सरबरा के बयान से पाक फौज के शोहदा की दिल आजारी हुई। पाक फौज के मरहून मिन्नत, मुल्क में अमन कायम है। पाक फौज तनख्वाह नहीं वतन के लिए कुर्बानियां दे रही है। तर्जुमान IPP फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, जंग में पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद होकर फौज के साथ खड़ी हुई। दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबरा मौलाना फजल रहमान के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। IPP के MPA शुएब सिद्दीकी की जानिब से करारदाद में मौलाना फजल रहमान के पाक फौज के खिलाफ बयानात की मजम्मत। होश संभाल कर बात करें, मलिक अहमद खान का मौलाना फजल रहमान को मशवरा। स्पीकर पंजाब असम्बली कहना है, हुकूमत मिले तो सब हलाल हो जाता है, हुकूमत ना मिले फौज की जानिब मुंह करके हर्ज़त सराई दुरुस्त नहीं। भारत से जंग हुई तो हमारी दिलेर अफवाज ने तारीखी शिकस्ती, पाक अफवाज और शहदा हमारे माथे का झूमर है। पाक फौज ने हर मुश्किल में कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतर कर तारीख रकम की। तनकीद करने वालों को अफगानिस्तान से दहशतगर्दी नजर क्यों नहीं आती? मासूम शहरी और मसाजिद को निशाना बनाने वाले फितना खवारिज इन्हें नजर क्यों नहीं आते? वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्लम बुखारी ने कहा, शहदा की कुर्बानियों को पैसों में तोलना इंतहाई अफसोसनाक और तकलीफ से अमल है। तनकीद करने वाले अपने बेटियों को बॉर्डर पर भेज कर दिखाएं। पाक फौज के जवान अपने वालिदैन और मुल्क का सर फख्र से बुलंद कर रहे हैं। शहदा और गाजियों की कुर्बानियों को मामूली करार देना अफसोसनाक है। शहदा की कुर्बानियों पर गैर जिम्मेदाराना तबसरे काबिल कबूल नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का मौलाना फजल रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, वतन के दिफा में जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा और गाजी कौम का फख्र हैं। अफवाज पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग, सरहदों के दिफा के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों का एहतराम हर पाकिस्तानी की कौमी और इखलाकी जिम्मेदारी है। शहदा के खिलाफ हर्जा सराई कौमी यकजहती के मफाद में नहीं।
मौलाना फजल रहमान के शहदा से मुतल्लिक बयान से इत्तफाक नहीं। सियासतदानों को अल्फाज के इंतखाब में एहतियात बरतनी चाहिए। दहशतगर्दी एक नासूर और शहदाए कौम के हीरो हैं जिनकी कुर्बानियों का कोई नेमुल बदल नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा, शहदा को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ पीटीआई का मौक़िफ़ हमेशा वाज़ेह रहा है। पूरी कौम को मुल्क दुश्मन नासिर के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम मुकदमा सियासी नौइयत के हैं। अमेरिका के मुसलसल तीसरी रात ईरान पर बड़े फ़ज़ाई हमले। ईरानी शहरों बंदर अब्बास, बुशहर, केशम, किश और अबू मूसा में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। अमेरिकी फ़ौज का ईरान के जनूब मगरबी सूबे ख़ुज़िस्तान के शहर उमीदिया पर भी हमला। 4 अफराद जख्मी हो गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के फौजी तनसीबात, साहिली दिफाई निज़ाम, मिसाइल, ड्रोन और बहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। अमेरिकी अफवाज ने ईरानी फौजी अहदाफ पर नए हमले मुकम्मल कर लिए। इस वक्त 50,000 से ज़ायद अमेरिकी फौजी मशरिक़ वस्ता में तैनात हैं। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान का ऑपरेशन नसर 2 जारी। बहरीन में मुतअद्दिद अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरानी पासदार इनकलाब के मुताबिक बहरीन में जफीर बेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। असलहे के कई गोदाम, सेटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर और अमरीकी अफवाज के ज़ेर इस्तेमाल एक इमारत को निशाना बनाया। पासदार इनकलाब का उर्दन में अमरीकी एयरबेस को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाने का भी दावा। उर्दन का कहना है कि ईरान की जानिब से आने वाले 4 मिसाइल तबाह कर दिए गए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की अमरीकी सदर के बयान की तंज़िया तायीद, फिर तनक़ीद। अब्बास इराक़ची का कहना है, ट्रंप का बयान बिल्कुल दुरुस्त है कि आबना हुर्मुज़ से गुजरने पर टैरिफ होना चाहिए। ट्रंप का 20% टोल टैक्स बहुत ज़्यादा, हम इतना ज़्यादा नहीं लेंगे। हम आबना हुर्मुज़ पर खिदमात के मुआवजे में मुनसिफाना रवैया इख्तियार करेंगे। ईरान आबना हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ है और हमेशा रहेगा। किसी भी मुल्क की आबना हुर्मुज़ में मुदाखलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान का 2 टोक ऐलान। वज़ीर आज़म की सऊदी अरब पर हमले की शदीद मज़म्मत। शहबाज शरीफ कहना है, इस तरह की काबिल मज़म्मत इक़दाम मुमलिकत सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और आलमी सालमियत की खिलाफ वर्जी हैं। खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को मज़ीद नुकसान पहुँचने का भी खदशा है। पाकिस्तान नाजुक घड़ी में ब्रादर मुल्क के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम, सलामती के लिए मुखलिसाना कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कैशलेस मईशत के हवाले से इजलास। शहबाज शरीफ ने मईशत को डिजिटल अदायगियों पर मबनी कैशलेस मईशत में तब्दील करने की पेशरफ्त पर मौशी टीम को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म की बैरून मुल्क से आने वाली तरसीलात ज़र को 100% डिजिटल बनाने की हिदायत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार बिलावल भुट्टो की ईवान सदर में अहम मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अहम अमूर पर भी तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के अहदे की उम्मीदवार मिशेल बाशलेट भी मिली। इस्हाक़ डार ने अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर आलमी क़वानीन और मुआहिदों से पाकिस्तान के आज़म का इयादा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म से बांग्लादेश के वज़ीर समाजी बहबूद की भी मुलाकात। तिजारत, तालीम, समाजी बहबूद और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। लाहौर में एचएसएन लेवल के बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में मंसूबे की मंजूरी दे दी गई। वहदत रोड पर तलबा और तालिबात के लिए मरीम नवाज सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप कायम होंगे। सेंटर में स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स हॉल, हॉकी और क्रिकेट स्टेडियम्स बनेंगे। जदीद सेंटर्स में 5-5 हज़ार तलबा और तालिबात दाखिला ले सकेंगे। तलबा को पढ़ाई के साथ साथ आलमी मयार की दीगर सहूलियात भी दी जाएंगी। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में 475 नशिस्तों में इजाफे की मंजूरी दे दी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना है, पंजाब के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस में नशिस्तों की तादाद बढ़कर 4241 हो गई है। सूबे में मेडिकल तालीम के मजीद मौक़े मुयस्सर आएंगे।
कराची में आटे की कीमत में 8 रुपए किलो कमी का ऐलान। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन जुनेद अजीज का कहना है गंदम महंगी होने के बावजूद आवाम को रिलीफ देने के लिए आटे की कीमत कम की। दूसरी जानिब कराची होलसेल ग्रॉसरीज एसोसिएशन का आटे की कीमत में जवाज बनाकर हड़ताल का ऐलान। मुल्क की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट जोड़िया बाजार कल बंद रहेगा।